नमस्कार दोस्तों। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना मकान किराए पर देते हैं। कुछ लोगों के पास 2 मकान होते हैं तो कई लोगों के पास 4 से 5 मकान भी होते हैं। और जो मकान से किराया आता है वही एकमात्र उनकी इनकम होती है। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम उनकी नहीं होती है। कई बार वरिष्ठ नागरिक जो एज्ड पर्सन है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर में निवेश करने में लगा देते हैं ताकि बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ किराए से ही उनकी जो जिंदगी गुजर बसर है वो चलती रहे। कुछ लोग अपने घर को हॉस्टल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कई लोगों को बच्चों को वहां पर रहने के लिए जगह मिलती है और उनसे जो किराया आता है वही उनकी कमाई होती है। कई लोग अपना फार्म हाउस किराए पर दे देते हैं तो कई लोग अपनी अन्य प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे देते हैं। यहां पर जिस किराए की हम बात कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी रहने के लिए अगर आप घर किराए पर देते हैं। यहां पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी अगर आपने कोई दुकान भाड़े पे दी है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोई घर, हॉस्टल, फार्म हाउस, कोई घर या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो दोस्तों सरकार द्वारा एक नया नियम लाया गया है इस बार बजट 2024 के अंदर। अब जो भी अपना घर किराए पर देगा उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा ऐसा नियम लाया गया है जिसके तहत नियमों में इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है। अब आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आप अगर उसे अपनी इनकम दिखाते हैं, जो भी भाड़ा इनकम आपको हो रही है, तो इस पर अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। एक नया नियम, एक नया कानून सरकार इस बार बजट के अंदर लेकर आई है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लागू हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस साल से आप पर यह नया नियम लागू हो गया है। क्या है पूरा नया नियम, सरकार द्वारा क्या बदलाव किया गया है, इसका इंपैक्ट, इसका इफेक्ट आपकी इनकम पर कैसे होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कैसे होगा, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं अगर आप अपना घर किराए पर देते हैं तो सरकार द्वारा बजट 2024 के अंदर क्या नया नियम लाया गया है। दोस्तों बजट में जो नया नियम लाया गया है इससे पहले की क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से यह बदलाव किया गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर 2 व्यक्ति है, एक राम है और एक श्याम है। दोनों ने ही अपना घर जो है वो किराए पर दे के रखा है। राम ने भी अपना घर जो है वो किराए पर दे के रखा है और श्याम ने भी अपना घर जो है वो किराए पर दे के रखा हुआ है, यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम ने अपना घर जो किराए पर दे रखा है जिससे उसको सालाना किराया 10 लाख रुपए का आ रहा है। लेकिन राम ने जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी तब उस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर दिखाया है, यानी रेंटिंग लेट आउट जो किया गया है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताकर किया गया है। अब हाउस प्रॉपर्टी में 3 ही डिडक्शन आपको सिर्फ मिलते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, फ्लैट 30%, 30% सीधा सीधा आपकी जितनी भी इनकम है रेंटल इनकम उसमें से कम हो जाएगा। 10 लाख पर 30% यानी 3 लाख का आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी खर्चे का आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसके बाद आपकी जो रेंटल इनकम बच जाती है वो है 7 लाख रुपए। इसके अलावा 2 और खर्चे जो है वो रेंटल इनकम में अलाउ किए जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। एक जो म्युनिसिपल टैक्सेस या जो प्रॉपर्टी टैक्स आप पे करते हैं, तो लाख रुपए का मान के चलिए म्युनिसिपल टैक्स और कम कर देते हैं। इसके बाद अगर आपने घर लोन पर लेकर रखा है तो उसका अगर ब्याज इंटरेस्ट आप देते हैं तो वो भी आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हालांकि यहां पर हम एग्जांपल में मान के चलते हैं कि 3 लाख रुपए उन्होंने ब्याज चुकाया होगा, यानी नेट रेंटल इनकम जो निकल के उनकी आई है वो 4 लाख रुपए निकल के आई है। और अगर राम जो है वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस केस में उन्हें 1,20,000 सरकार को एज ए टैक्स देना पड़ेगा।
अब ये तो हमने बात कर ली राम की, जहां पर राम ने अपने 10 लाख का जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिखाई है, जिसके तहत उन्हें 4 लाख की नेट रेंटल इनकम हुई है और 1,20,000 जो है सरकार को टैक्स देना पड़ा है। लेकिन बात करते हैं श्याम की। श्याम थोड़ा सा ज्यादा होशियार था राम से। शाम को यह मानना था कि मेरी सिर्फ यहां पर किराए की इनकम आ रही है, मेरी कोई अदर इनकम नहीं है, जिस वजह से जो भी मैंने किराए पर चढ़ाया है इसे मैं अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकता हूं। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यह लूप होल था जिसका कई लोग जो वो बेनिफिट उठा रहे थे। वो अपनी किराए की जो इनकम है यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है उसे हाउस प्रॉपर्टी में ना दिखाकर बिजनेस इनकम दिखा रहे थे, जिससे फायदा ये होगा कि अगर आप रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं तो 3 बेनिफिट ही आपको मिलते हैं। एक तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स और होम लोन पर जो आप ब्याज दे रहे हैं सिर्फ उसी का फायदा मिलता है। लेकिन कहीं आप अगर बिजनेस इनकम में दिखाते हैं अपनी रेंटल इनकम को तो उस केस में इन खर्चों के अलावा भी अन्य खर्चे आप क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों ये लूप होल जो है वो इनकम टैक्स के अंदर था, जो इस बार सरकार ने बजट के अंदर इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं श्याम का क्या कंप्यूटेशन था। श्याम अगर अपनी बिजनेस इनकम दिखा रहा था तो कौन से खर्चों का वो फायदा ले रहा था, कैसे श्याम को ज्यादा बेनिफिट हो रहा था यानी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही थी राम से। जो राम कर रहा था क्या वो सही था या जो श्याम कर रहा था क्या वो सही था, आइए जानते हैं। अब श्याम की बात करते हैं तो श्याम ने अपनी रेंटल इनकम बिजनेस रसीद दिखाई है 10 लाख रुपए, जिसके अंदर उसने यह माना है कि जो भी घर वो किराए पर दे रहा है वही एकमात्र उसका सोर्स है, तो वही उसकी बिजनेस इनकम है। इनकम टैक्स में भी इसको अलाउ किया गया है क्योंकि यह लूप होल था। अब श्याम ने क्या किया, जो अन्य जो खर्चे हैं यानी उसने प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख का वो तो क्लेम किया, जो होम लोन पर ब्याज दिया था 3 लाख रुपए का वो भी क्लेम किया, इसके अलावा उसने घर पर रिपेयर मेंटेनेंस करवाया था 1 लाख रुपया वो भी इसने क्लेम कर लिया, और वहां पर केयर टेकर बता दिया कि केयर टेकर रखा हुआ है उसे सैलरी दी गई है तो 2 लाख रुपए की वो भी सैलरी दिखा दी। इसके अलावा कुछ घर में फर्नीचर फिक्सचर था उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर दिया और अन्य खर्चों का यहां पर क्लेम दिखाकर 9 लाख का बिजनेस एक्सपेंडिचर एज ए डिडक्शन क्लेम कर लिया गया और 1 लाख ही सिर्फ नेट इनकम दिखाई गई। पर राम जो है वो रेंटल इनकम दिखा रहा है नेट 4 लाख रुपए, लेकिन श्याम ने होशियारी करके यहां पर सिर्फ 1 लाख ही अपनी इनकम दिखाई और 1 लाख पर अगर मैक्सिमम स्लैब जो 30% अगर देखे तो सिर्फ 30,000 रुपए ही टैक्स बन रहा है। तो श्याम यहां पर 30,000 रुपए टैक्स दे रहा है जबकि राम 1,20,000 दे रहा है, तो शाम सीधे 90,000 रुपए जो वो टैक्स बचा रहा है। यहां पर सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। कई ऐसे जो टैक्स पेयर थे जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा रहे थे वो उसे बिजनेस इनकम दिखा रहे थे, जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा रहे थे उनसे तो कोई सरकार को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो लोग इसे बिजनेस इनकम दिखा रहे थे सरकार को उनसे दिक्कत थी क्योंकि वो गलत खर्चे का क्लेम ले रहे थे जिसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो कम आ रही थी और टैक्स जो है वो कम आ रहा था और वो उसका फायदा उठा रहे थे लूप होल का, जिसको इस बार बजट 2024 ने सरकार ने सुधार किया है। आइए अब जानते हैं बजट 2024 के अंदर क्या नियमों में बदलाव किया गया है जिससे अब शाम को टैक्स लायबिलिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है। क्या शाम की टैक्स लायबिलिटी अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आएगी, अगर 10 लाख की रेंटल इनकम अगर है इसके साथ साथ उन्हें कितना टैक्स भरना आ सकता है। दोस्तों सरकार द्वारा जो नया नियम लाया गया है बजट 2024 के अंदर, जिसमें सेक्शन 28 पीजीबीपी के सेक्शन में एक्सप्लेनेशन 2 के बाद एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, एक्सप्लेनेशन 3, जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 से यह नियम लागू हो चुका है। असेसमेंट ईयर 25-26 और उसके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर से जो है इसका इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको कोई इनकम हो रही है लेट आउट करने से, यानी अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करी है तो उसे आप पीजीबीपी के हेड में नहीं दिखा सकते, यानी उसे आप बिजनेस इनकम नहीं मान सकते। अब उसे जो है आपको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में दिखाना होगा, यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसे माननी होगी। यानी अब जो शाम फाइनेंशियल ईयर 24-25 से बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकता, बिजनेस खर्चा नहीं ले सकता,
जाएगा, उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी होगी। जैसे राम की टैक्सेबिलिटी हमने कैलकुलेट करी थी, सेम शाम को भी अब 1,20,000 यानी 90,000 रुपया ज्यादा जो वो टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी साफ साफ सरकार का यह कहना है कि अगर आपको रेंटल इनकम हो रही है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से, यानी आपने कोई घर मकान किराए पर दिया है, तो उस केस में अब आप उसको बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते, भले ही आपकी एकमात्र सोर्स क्यों ना हो, भले ही आपके 5 से 10 घर है उनको भी अगर आप दिखा रहे हैं, सिर्फ वही आपकी इनकम है, तो भी आपको इसको रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना होगा और सिर्फ 3 ही डिडक्शन आपको अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शाम अगर लॉस दिखाता तो उसको बिजनेस लॉस जो भी हुआ है जिसका बेनिफिट F&O बिजनेस से भी मिल जाता, यानी उसको सेट ऑफ कर सकता था शाम। इसके अलावा कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई अन्य इनकम है अदर सोर्स की, तो उसके सामने भी सेट ऑफ अलाउ किया जाता था और चाहे तो उसे कैरी फॉरवर्ड भी अगले साल के लिए कर सकता था, जिसमें वो बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ उसे मिल जाता था। लेकिन अब शाम को यह सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। अब शाम और राम दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई लॉस होता है उन्हें, यानी रेंटल इनकम जो है वो कम होती है या नहीं होती है, तो उस केस में अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस का फायदा वो हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉस जो है वो उसका फायदा ले सकता है। लेकिन शाम जो है वो यहां पर फायदा बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब आप जो बिजनेस इनकम इसे नहीं दिखा सकते, घर किराए पर दे रहे हैं, तो इसे आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है वही दिखानी होगी।